बिलाल भाई, आप आईफोन यूज़र हैं ना? हाँ। वो आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या हुआ? वो आईफोन में जो 6 साल बाद फीचर्स आने हैं ना, वो मुझे आज पता चल गए। कैसे? एंड्रॉयड 16 आ रहा है ना, तो आईफोन में तो 6 साल बाद ही फीचर्स आएंगे ना एंड्रॉयड वाले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल प्रॉपर्टी वाली सरकार। और भाई एंड्रॉइड 16 का पहला डेवलपर प्रीव्यू हमारे सामने आ चुका है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है कि आने वाले टाइम में आपके मोबाइल फोन के ऊपर कौन कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं। यहां पर यह बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिसेंटली जितने भी मोबाइल फोन लॉन्च हुए हैं उन सब कंपनीज ने यूजुअली क्लेम किया है कि भाई हम मोबाइल फोन पे 1 या 2 सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स तो जरूर देंगे। तो देयर इज अ हाई चांस कि जो भी एंड्रॉइड डिवाइस आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपको एंड्रॉइड 16 की अपडेट्स और ये सारे फीचर जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं देखने को मिल जाएं। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं पहले थोड़ी सी 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगा। एक बात तो भाई ये है कि एंड्रॉइड पहले पिक्सल डिवाइसेस के साथ आया करता था, यानी कि जो फाइनल फीचर्स की लिस्ट हमें मिला करती थी ना, वो तभी मिलती थी जब गूगल पिक्सल की डिवाइसेस को लॉन्च किया करता था और उसके साथ हमें जाके पता लगता था अच्छा ये नए फीचर्स हैं जो कि लॉन्च हो गए हैं। बट रिसेंटली एंड्रॉइड 15 के अंदर हमने ये चीज देखी कि गूगल ने एंड्रॉइड के फीचर्स को सेपरेट कर दिया है और गूगल पिक्सल के ऊपर आने वाले फीचर्स को सेपरेट कर दिया है, जिसका फायदा अब ये देखने को मिल रहा है कि हमें एंड्रॉइड समर 2025 के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ये Q2 के अंदर लॉन्च हो सकता है, जो कि बहुत जल्दी है। वरना यूजुअली एंड्रॉइड फाइनल होता था साल के एंड पे जाकर। अब यहां पर जो एंड्रॉइड 16 है इसका कोड नेम बकलावा रखा गया है और इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेजी किस्म के फीचर्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले इस तरह की जो वीडियोस होती हैं ये बहुत रिसर्च रिक्वायर करती हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे ये लगेगा कि भाई ठीक है, दीज गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, इनके अंदर एडिट का स्टाइल पसंद आ रहा है, इंट्रो पसंद आ रहा है, तो भाई नीचे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि जब हमारी कोई चीज आपको बुरी लगती है तो आप लोग जरूर बताते हो, बट अगर आपको कोई चीज पसंद आती है वो भी बताया करें ताकि हम वो चीज और ज्यादा करें। तो नीचे कमेंट्स के अंदर जो भी है ना, अगर बुरा भी लग रहा है वो भी बताओ, कुछ अच्छा लग रहा है तब भी बताओ। अच्छा भाई, गूगल ये बात रिकॉग्नाइज कर चुका है कि बहुत ज्यादा लोग अब अपने लैपटॉप्स को छोड़कर टैबलेट्स और क्रोम बुक्स की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि गूगल अब लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को रिप्लेस करने वाली साइड पर जा रहा है। और यही वजह है कि एंड्रॉइड के अंदर खास तौर पर जो फोल्डेबल फोन्स हैं उन पर और जो आपको एंड्रॉइड टैबलेट्स मिलते हैं उन पर अब आपको प्रॉपर डेस्कटॉप विंडोज देखने को मिलने वाली हैं। जिसका मतलब ये है कि जिस तरह पहले आप कंप्यूटर के अंदर किया करते थे ना कि 4 डिफरेंट विंडोज खोली होती थी, मूव अराउंड कर रहे होते थे उनको, एग्जैक्टली वैसे ही अब आपको अपने टैबलेट और अपने फोल्डेबल मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि इसके केस के अंदर ये जो फीचर है ये 90% ऑफ द डिवाइसेस के ऊपर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये एंड्रॉइड का फीचर है और जितनी भी कंपनीज हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक और चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है गूगल की तरफ से वो ये है कि गूगल डेस्कटॉप मोड को भी अब प्रॉपरली टाइम दे रहा है। जिसका मतलब ये है कि आने वाले फ्लैगशिप फोन्स के अंदर हमें फुल फ्लेज डेस्कटॉप मोड देखने को मिलेंगे, जहां पर आप अपनी USB Type-C की पोर्ट के थ्रू मुकम्मल कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो ले पाएंगे, आप माउस कनेक्ट कर पाएंगे, आप कीबोर्ड कनेक्ट कर पाएंगे, आप एक सेपरेट डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे और एसेंशियली आपका जो फोन है वो एक मिनी कंप्यूटर के तौर पर काम करेगा। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, जो अपने मोबाइल फोन को ही कनेक्ट करेंगे एक बड़ी स्क्रीन के साथ, अपने ऑफिस का काम करेंगे, मोबाइल उतारेंगे और चले जाएंगे, यानी कि लैपटॉप या ऑफिस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही खत्म होने वाला है। एंड्रॉइड 16 के अंदर जो नोटिफिकेशंस हैं उनके भी इतने नए फीचर्स आ रहे हैं कि भाई पूरी लिस्ट है इन फीचर्स की। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह आईफोन के अंदर हम लोग देखते हैं कि आईफोन के ऊपर ये जो डायनामिक आइलैंड है इसके अंदर ऑनगोइंग नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, यानी कि अगर आप स्टॉप वॉच ऑन करते हैं या कॉल चल रही है तो ऊपर एक नोटिफिकेशन का टिकर आता रहता है जिसपे सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। भाई एग्जैक्टली वो चीज अब एंड्रॉइड के ऊपर भी आने वाली है। इसके अंदर बेसिकली अब नोटिफिकेशंस ऊपर से पूरा नीचे आने के बजाय आपको सामने ही जो है वो एक पूरे कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो अगेन नोटिफिकेशन का जो क्लटर है वो कम हो जाएगा। काफी ऐसी सॉफ्टवेयर होती हैं जिनके अंदर हमने नोटिस किया है कि वो एक ही बार में 100 नोटिफिकेशंस भेज देती हैं। व्हाट्सएप पे कभी कोई बंदा 100 तस्वीरें फॉरवर्ड करे तो टक 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 करके आवाज आती है ना भाई, उस चीज को भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और कूल डाउन नोटिफिकेशंस के नाम से एक मोड लेकर आया जा रहा है जिसके अंदर पहली नोटिफिकेशन में तो आपको साउंड पूरा आएगा, बट जैसे जैसे एंड्रॉइड रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रही हैं सेम एप्लीकेशन से, तो बाकी नोटिफिकेशंस की जो आवाज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर देगा, ताकि वो जो एकदम बार बार नोटिफिकेशन का साउंड आता है वो आपको अनॉय ना करे। नोटिफिकेशंस का एक और बहुत बड़ा अजाब उन लोगों को फेस करने में आता है जिन बेचारों के पास मल्टीपल एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, क्योंकि आपकी अगर सेम आईडी 2 फोनों पे लगी हुई है
तो उसके बाद अगर आपने एक फोन को कभी बंद रखा है या उस पर वाईफाई ऑफ कर दिया, तो जैसे ही वाईफाई ऑन करते हैं 1000 नोटिफिकेशन आ जाती है, और उनमें वो नोटिफिकेशंस भी होते हैं जिनको आप देख चुके होते हैं। वेल, एंड्रॉइड इस चीज को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉइड अब सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने वाला है। तो अगर आप किसी नोटिफिकेशन को अपनी किसी भी एक डिवाइस के ऊपर देख चुके हैं, तो आपको वो बाकी डिवाइसेस के ऊपर तंग नहीं करेगी आने वाले टाइम के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसकी वजह ये है कि ये आम बंदे को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आम बंदों की बात हो गई है तो थोड़ा खास लोगों की बात कर लेते हैं। भाई, काफी ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए उनका मोबाइल ही सब कुछ होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सेफ्टी, प्राइवेसी, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कंपनी का टॉप मैनेजर होगा या कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और ऑनलाइन अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी हाल में अपने मोबाइल फोन के साथ कोई भी प्राइवेसी ब्रीच एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वेल, इस तरह के लोगों के लिए गूगल एडवांस डिवाइस प्रोटेक्शन के नाम का एक मोड लेकर आया था, जिसको पहले बीटा में दिया गया था, बट ये एंड्रॉइड 16 के साथ सब डिवाइसेस पे आने वाला है और इसका फुल फ्लेज वर्जन आने वाला है। जिसके बाद होगा ये कि ये आपको कोई भी ऐसा काम करने ही नहीं देगा जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन हैक हो सके। तो आप इवन गूगल प्ले स्टोर से अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर वाली सॉफ्टवेयर का भी गूगल से वेरीफाइड होना जरूरी होगा। गूगल उसको खुद चेक करेगा टेस्ट करके, तभी वो जो सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ये मैनुअल टेस्टिंग की बात मैं कर रहा हूं, जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग है वो तो हर एप्लीकेशन की गूगल वैसे ही करता है। तो यहां पर आपका जो डेटा है वो बहुत सिक्योर रहने वाला है। ये ना तो आपको कोई एपीके फाइल डाउनलोड करने देगा और ना ही गूगल क्रोम के ऊपर आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन कर पाएंगे जिसके बारे में शक भी हो गूगल को कि इसका कोई मसला है। एक और बहुत बड़ा फंक्शन जो कि गूगल ने लीक आउट किया है वो है उसके जेमिनाई का यूजेज। जब गूगल ने जेमिनाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉक स्क्रीन के ऊपर ही दे दिया है, तो अब आप गूगल जेमिनाई को किसी भी चीज को एक्सेस किए बगैर सीधा लॉक स्क्रीन से एक्सेस कर पाएंगे। और जिन फोन्स के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उनके ऊपर भी ये सामने एक बटन के तौर पे हमेशा शो होता रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो कि गूगल ने की है वो ऐप फंक्शंस के नाम की एक चीज है, जहां पर आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अपने कोड के अंदर ऐसे काम कर पाएंगी जो कि गूगल जेमिनाई कर सके। तो फॉर एग्जांपल, गूगल ऑलरेडी सीरी की तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिसका नाम जेमिनाई है। आप उससे बात कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं उससे बात कर रहा हूं कि यार मेरे दोस्त की बर्थडे, और ये मैं उर्दू में ही बात कर रहा हूं, तो वो मुझे जवाब देगी हाँ ठीक है, आपको गिफ्ट देना चाहिए, आपको उसे बर्थडे विश करना चाहिए। मैं उसे कहूंगा मेरे दोस्त का नाम चिश्ती है, तो वो कहेगी अच्छा ठीक है, अगर आपके दोस्त का नाम चिश्ती है तो उसकी बर्थडे 12 तारीख को है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसको व्हाट्सएप का मैसेज कर दूं 12 तारीख को रात के 3 बजे? मैं कहूंगा हाँ यार, रात के 3 बजे उसको ये मैसेज कर देना, और ये ऑटोमेटिकली रात के 3 बजे चिश्ती की बर्थडे पे उसको मैसेज कर देगी। यही नहीं भाई, अगर मैं गूगल जेमिनाई को कहूंगा कि भाई फोटोज एप्लीकेशन में जाओ और ऐसी तस्वीरें देखकर लाओ जिनके अंदर रेड कार है, तो ये वो भी लेकर आ जाएगी। ये जो चीज है ये सबसे पहले सीरी में एप्पल ने इंट्रोड्यूस की थी, एप्पल इंटेलिजेंस के थ्रू। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, ये एप्पल ने किया है, बट अभी तक एप्पल इसको रोल आउट नहीं कर सका, और आने वाले टाइम में कब तक करता है ये नहीं पता। तो हो सकता है कि अनाउंस तो पहले एप्पल ने किया था, बट इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पहले गूगल कर जाए। तो यहां पर एप्पल और गूगल जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं, बट ये फंक्शन दोनों फोन्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जहां पर आप मोबाइल फोन खोलेंगे ही नहीं, आप अपने मोबाइल फोन से बात कर रहे होंगे, उसको बता रहे होंगे कि भाई मेरी मीटिंग सेटअप कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, वो रिप्लाई भी दे रहा होगा आपको और चीजें करता भी जा रहा होगा। तो आप मोबाइल फोन की स्क्रीन को ही ओपन करके नहीं देखेंगे जब तक आपने टिकटॉक नहीं देखनी, क्योंकि वो तो खुद ही देखनी पड़ेगी ना। तू आ गया क्या? इसके अलावा कुछ छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल ने अपना सर्कल टू सर्च देने के चक्कर में जो सेंटर वाला होम का बटन होता है उसके ऊपर सर्कल टू सर्च की फंक्शनैलिटी डाल दी थी। तो अब आप कॉर्नर से अगर स्वाइप करेंगे तो आप बेसिकली गूगल जेमिनाई या जो भी उस मोबाइल फोन के ऊपर डिफॉल्ट असिस्टेंट होगा उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा कस्टम डीएनडीज आ रहे हैं, जिस तरह ये आईफोन से आ रहा है भाई। जिस तरह आईफोन के अंदर आपके पास फोकस मोड्स होते हैं जहां पर आप अपनी मर्जी का फोकस मोड क्रिएट कर सकते हैं, ये उसी तरह काम करेगा। और फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डीएनडी क्रिएट कर लेते हैं एक स्कूल का, एक आप क्रिएट कर लेते हैं भाई यूनिवर्सिटी का, बल्कि स्कूल यूनिवर्सिटी आप एक ही टाइम पे क्यों जा रहे हैं, एक आप क्रिएट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी का, दूसरा आप क्रिएट कर लेते हैं घर का, और तीसरा आप क्रिएट कर लेते हैं ऑफिस का। तो भाई होगा क्या कि यूनिवर्सिटी के टाइम में सिर्फ घर वाले कॉल कर सकते हैं, ऑफिस के टाइम में आपको ऑफिस कॉल कर सकता है, घर कॉल कर सकता है, यूनिवर्सिटी के दोस्त कॉल नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें आप क्रिएट कर पाएंगे। और एक चीज जो कि गूगल नहीं कर रहा है वो ये है कि इन कस्टम डीएनडीज को आप प्रोफाइल के तौर पर चला सकेंगे। तो आप ऑलवेज ऑन की सेटिंग, वॉलपेपर सेटिंग
सब कुछ यहीं पे ट्रिगर कर सकेंगे और आप इसको लोकेशन बेस्ड ट्रिगर पे भी डाल सकेंगे कि जैसे ही आप घर पहुंचते हैं ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग ऑन हो जाए, जैसे ही आप घर से निकलते हैं ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स ऑफ हो जाएं। बाकी भाई इसके अलावा काफी यूआई के चेंजेस किए गए हैं, बट मैं उनको इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो कि एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग इस तरह की कंपनीज के फोन यूज करते हैं और यूआई के जो चेंजेस हैं वो उनमें शो ही नहीं होते क्योंकि वो कंपनीज अपने यूजर इंटरफेस खुद बना रही होती हैं। तो उसके लिए आपको उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर उसको देखना पड़ेगा, बट ये वो सारे फीचर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में आप अपने पुराने फोन्स पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एंड्रॉइड 16 के बारे में कहा यह जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रोल आउट। ये आईफोन की तरह का रोल आउट होने वाला है जहां पर पुरानी काफी डिवाइसेस के ऊपर एंड्रॉइड 16 आएगा और काफी एंड्रॉइड 15 की डिवाइसेस कंफर्म्ड है कि वो एंड्रॉइड 16 पे अपडेट होंगी। तो उस लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हम बड़ी रिसर्च वाली वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो भाई जरा फॉलो कर लो, मतलब दबा दो। आज दब जाना चाहिए बटन, आज ऐसे ऐसे दबा दो जैसे लोग गला दबाते हैं किसी का, समझ रहे हो। लाइक कर दो वीडियो को। अल्लाह हाफिज।